भाग्य और पुरुषार्थ का सारांश व प्रमुख प्रश्न। प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार ने रचा है, जिसमें भाग्य और पुरुषार्थ के महत्व के साथ ही आपसी संबंधों की व्याख्या की है। शाश्वत एवं सर्वव्यापी विधाता। भाग्य ईश्वर से पृथक नहीं है। ईश्वर की तरह भाग्य भी शाश्वत है। भाग्योदय भी सूर्योदय की भांति है। निरंतर कर्म से स्वयं को भाग्य के सम्मुख ले जाएं। भाग्योदय के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। विधाता की कृपा की पहचान भाग्योदय है। मनुष्य का पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने व पहचानने में है। विधाता की कृपा से मनुष्य का अहंकार मिट जाना भाग्योदय है। अहम से विमुक्त और भाग्य से संयुक्त। व्यर्थ प्रयास की निष्फलता पर भाग्य को दोष देते हैं। नशायुक्त कर्म से मनुष्य भाग्य व ईश्वर को भूलता है। पुरुषार्थ का अर्थ पशु चेष्टा से भिन्न व श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ केवल हाथ पैर चलाना नहीं है और न ही वह क्रिया का वेग व कौशल है। पुरुष का भाग्य देवताओं को पता नहीं है। पुरुष का भाग्य उसके पुरुषार्थ से तय है। अहम त्याग कर पुरुष भाग्य से जुड़ता है। अकर्म सही अर्थ में निम्न स्तर का कर्म है। अकर्म कर्म नहीं है से नहीं है। इसे कर्म के अभाव से न जोड़ें। कर्तव्य का क्षय यानी कर्तव्य का पतन है। अकर्म व्यक्ति में मौजूद अहम भाव है। अहम के त्याग से व्यक्ति के कर्तव्य में सकारात्मक बदलाव आता है। भाग्य की प्रवृत्ति व निवृत्ति का चक्र। मनुष्य भाग्य समर्पित पुरुषार्थ करता है, तब पुरुषार्थ फल इच्छा रहित होता है। वहीं मनुष्य दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली, बंधन विहीन है। मनुष्य महज पुरुषार्थ को मान्यता देकर भाग्य की अवहेलना करना, अपनी शक्ति के अहंकार में शेष संपूर्ण सृष्टि को नकारना है। सृष्टि में मनुष्य का अस्तित्व नगण्य है। मनुष्य कुछ वर्ष का जीवन व्यतीत कर काल का ग्रास है। सृष्टि तब भी है। मनुष्य भाग्य की प्रतीक्षा में स्वयं को कोसता है। मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ है कि समक्ष स्थित भी उसी भाग्य के प्रकाश से प्रकाशित है। उस प्रवृत्ति से मनुष्य रह रहकर थकता है व निवृत्ति चाहता है। प्रवृत्ति व निवृत्ति के चक्र के द्वंद्व में थकता है। भाग्य व पुरुषार्थ का संयोग मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक है। भाग्य को भी इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वंतर्यामी और सार्वकालिक रूप में है। उनका अस्त ही कब हुआ कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदैव हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। पुरुषार्थ को इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं। न अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक ने भाग्य को विधाता का दूसरा नाम क्यों बताया है? जिस प्रकार ईश्वर सबके हृदय की बात जानते हैं, प्रत्येक काल व स्थान पर विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भाग्य भी हर समय विद्यमान रहता है। भाग्य को विधाता का दूसरा नाम बताया है। लेखक ने भाग्योदय की तुलना किससे की है और क्यों? भाग्योदय की तुलना सूर्योदय से की है। सूर्य का उदय नहीं होता है, वह तो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। पृथ्वी का उसके आसपास चक्कर लगाते हुए उसका मुंह सूर्य की ओर हो जाता है, तब हम उसे सूर्योदय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस समय निरंतर कर्म करते हुए मनुष्य का मुख भाग्य की ओर हो, उसे भाग्योदय कहना चाहिए। लेखक के अनुसार भाग्योदय के लिए क्या आवश्यक होता है? भाग्योदय के लिए पुरुषार्थ अर्थात अपने पौरुष के साथ संगत बैठाना आवश्यक होता है। भाग्योदय के लिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर स्वयं को कर्म क्षेत्र से जोड़ना होता है। व्यक्ति कब अपने स्वार्थों के वशीभूत हो जाते हैं? व्यक्ति जब अपने नजरिए से जीवन को देखते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनी ही सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे व्यक्तियों को अपना सेवक मानते हुए सब कुछ अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तब वे स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। भाग्योदय
सूर्योदय में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखिए। भाग्योदय, भाग्य धन उदय, संधि विच्छेद गुण संधि। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, संधि विच्छेद गुण संधि। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है, अहम और किसी औसत से गलता नहीं। दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है? उसका आलोक तो कण-कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए है। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है? दुख को ईश्वर का वरदान दुख को ईश्वर का वरदान माना है। सफलता पर मनुष्य के भीतर अहंकार का भाव उत्पन्न होता है। यह किसी औसत से समाप्त नहीं होता। इसका दुख ही सबसे बड़ी औषधि है, जो ईश्वर के अमृत के समान होती है। लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण कौन सा होता है? जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वह अहंकार के भाव से मुक्त होकर स्वार्थ भावों से ऊपर उठकर निरंतर कर्म करते हुए ईश्वर के समीप आता है। यही व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण है। लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है? मनुष्य के सभी तप व प्रयत्न, पराक्रम, पौरुष अपने भाग्योदय के लिए होते हैं। मनुष्य निरंतर कर्म करे। कर्म की प्रवृत्ति भाग्योदय में सहायक है। पुरुषार्थ का उद्देश्य भी यही है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? दुख मनुष्य के अहंकार को नष्ट करने की औषधि है। वही मनुष्य को निरंतर कर्म करने की प्रवृत्ति पर बल देता है। प्रयत्न सम्मुखता शब्दों के क्रमशः उपसर्ग व प्रत्यय लिखें। प्रयत्न प्र उपसर्ग, सम्मुखता ता प्रत्यय। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है? कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वहाँ दिशाएं तक समाप्त हैं। विमुख और सम्मुख जैसा वहाँ कुछ संभव ही नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और अपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है कि उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूं कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है। तब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है? गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर प्रकाश डाला है? जो व्यक्ति व्यर्थ के प्रयास करते रहते हैं वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। वह भाग्य को दोष देते हैं। निरर्थक प्रयास करने वाले किस प्रकार भाग्य से उल्टे बने रहते हैं? निरर्थक प्रयासरत मनुष्य अपने आप को अधिक महत्व देते हैं, अपनी योग्यता को अधिक महत्व देते हैं, दूसरों की अवहेलना करते हैं। वे अपने भाग्य के उल्टे बने रहते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य कर्म के पश्चात किस कारण अहंकार भाव से भर जाता है? कर्म के दोष में नशा है, जिससे मनुष्य कर्म के बाद अहंकारी होता है। अहंकार उसे भाग्य व ईश्वर से दूर करता है। लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय में बाधक तत्व क्या है? व्यक्ति के भाग्योदय में अहंकार बाधक है। व्यक्ति में अहंकार से विनय भाव समाप्त होता है, तब भाग्य उससे मुंह फेरता है। उल्टे सीधे शब्द का समास विग्रह करके उसमें प्रयुक्त समास का भेद भी बताइए। उल्टे और सीधे समास विग्रह यह द्वंद्व समाज का भेद है। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग यह पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विकास तो पशु में ज्यादा होता है। दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ
पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है। तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। पुरुषार्थ को भाग्य से अलग क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ पुरुष है वही कर्मशीलता है, यहाँ कर्मशीलता है वही भाग्य है। पुरुषार्थ से भाग्य को अलग करने का अर्थ पुरुषार्थ को उसके अर्थ से अलग करना है। पुरुषार्थ भाग्य से अलग नहीं है। पुरुषार्थ एवं बल में अंतर कीजिए। पुरुषार्थ एवं बल में कोई संबंध नहीं होता। बल क्रिया का वेग व कौशल है जो पशुओं में अधिक है। पुरुषार्थ स्नेह व सहयोग की भावना से अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया में संलग्न है। पुरुषार्थ के लिए लेखक ने क्या आवश्यक माना है? पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है अहंकार का त्याग, स्नेह व सहयोग संग के कार्य करना। हाथ पैर का समास विग्रह करके इसमें प्रयुक्त समास का भेद भी लिखें। हाथ और पैर समास विग्रह द्वंद्व समास है। इच्छाएं नाना है और नाना विधि हैं, उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है, अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वह नत नम्र होकर भाग्य को सिरा खोल लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों थक जाता है? मनुष्य की विविध इच्छाएं व आकांक्षाएं हैं। इच्छा पूर्ति के लिए आसक्ति के कार्य से थककर सांसारिक सुखों को त्यागना चाहता है। इस तरह संघर्ष करते हुए प्रवृत्ति निवृत्ति का चक्र मनुष्य को थका देता है। प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है? मनुष्य इस संसार से प्रेम भाव रखते हुए उसे चाहता है, किंतु अगले ही क्षण ईर्ष्या से वशीभूत इस संसार को नष्ट करना चाहता है। इसी प्रकार प्रेम व ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति झुंझलाहट एवं छटपटाहट की स्थिति में आता है। लेखक के अनुसार मनुष्य का सच्चा भाग्योदय कब संभव है? मनुष्य नम्रता से कर्तव्यों को पुरुषार्थ में पूर्ण करेगा, इसी में मनुष्य का सच्चा भाग्योदय है। इससे मनुष्य सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। प्रवृत्ति व राग शब्दों के क्रम से विलोम शब्द लिखें। प्रवृत्ति निवृत्त, राग विराग। राग द्वेष का समास विग्रह करके समास का भेद लिखें। राग और द्वेष समास विग्रह द्वंद्व समास